ये केस में किसी भी विटनेस को या किसी भी बड़ी खबर, आर्यन खान को जमानत मिलनी थी या नहीं मिलनी थी, इसको लेकर आज फैसला आना था, लेकिन अब वो फैसला 20 तारीख तक के लिए टल गया है। आज भी इस पूरे मामले में फैसला नहीं आ सका है। हमारे साथ संजय हेगड़े वरिष्ठ वकील और रमाकांत गौर वरिष्ठ वकील बने हुए हैं, लेकिन पहले चलते हैं हमारे सहयोगी अनुज के पास। अनुज, थोड़ा ये भी समझाइए कि आज हुआ क्या, और ये कल जो है वो दशहरे की छुट्टी है, उसके बाद सैटरडे संडे है। अच्छा, अनुज से संपर्क टूट गया हमारा, उनके पास चलेंगे। रमाकांत गौर साहब, ये जो इतना वक्त लग रहा है, एक लेमैन के दिमाग में यही सवाल है कि क्या ये सामान्य है इतना वक्त लगना? क्योंकि पूरे सबूत के तौर पर कुछ आता है तो आता है व्हाट्सएप चैट। देखिए, पहला प्रश्न यदि आपका है कि क्या इतना समय लगता है और ये सामान्य घटना है, मैं ये कहूंगा कि ये बहुत सामान्य बात है। कई बार बेल एप्लीकेशन की सुनवाई में सेशंस कोर्ट में 15 से 20 दिन बहुत अमूमन बात है एक आम बेल एप्लीकेशन में। हालांकि कुछ छोटे केस होते हैं जहां तुरंत भी फैसले होते हैं, बट जहां इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं वहां तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े आर्गुमेंट्स चलते ही हैं और बहुत सामान्य बात है। दूसरी बात आपने पूछी मुझसे कि व्हाट्सएप चैट का क्या इस समय रिलेवेंस है। देखिए, खाली व्हाट्सएप चैट की नहीं है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक्यूज का स्टेटमेंट भी है, जो वॉलंटरी स्टेटमेंट कहा एनडीपीएस एक्ट में रजिस्टर किया गया, जो अपने आप में एक एडमिसिबल एविडेंस होता है। हालांकि उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट भी किया गया है, जो एक्यूज्ड के। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं रमाकांत जी, एक और रिएक्शन आ रहा है, एक बार सुन लेते हैं। So here Mani Shinde clearly denied. Aslam sir. No comments. No comment. No comments, please. But sir, till 20th it went. Please. Okay, so here we just saw that how the advocates over here are trying to escape all the questions. In fact, Satish Mani Shinde, who has been very vocal in this entire matter since the beginning, but he still refused to answer any of our questions. Here we tried speaking to them. Here clearly Mr. Desai also denied to answer any of the questions. Mani Shinde clearly denied any of the questions, and apart from that, Arvaz Merchant's father also denied to answer and said that वकीलों से बात करने की कोशिश कर रही थी हमारी सहयोगी, अभी बातचीत नहीं हुई है, रिएक्शंस नहीं आए, लेकिन हम लगातार वहां से जानकारी और रिएक्शंस आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है, जमानत पर फैसला नहीं आ पाया है, और अब अगले 6 दिन कम से कम उन्हें जेल में रहना होगा। 5 दिन आप कह सकते हैं, या 6 दिन आज को मिला लीजिए, तो 6 दिन उनको जेल में ही बिताने होंगे। अब फैसला आएगा भी तो 20 तारीख को आएगा। शिवानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। शिवानी, क्या वहां से और जानकारी मिल रही है, ये आज फैसला क्यों नहीं आ पाया? प्रिजर्व किया गया है, कुछ लॉयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 20 तारीख तक के लिए ऑर्डर प्रिजर्व किया गया है, क्या उम्मीदें होंगी, किस वजह से मैं कह सकती हूँ कि आज इतना डिले हुआ है? मैडम, डिले हुआ क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हुए थे एएससी की तरफ से, उनके आर्ग्यूमेंट्स के बाद वापस दूसरे सारे फर्स्ट 2 और 3 की तरफ से भी वापस री आर्ग्यूमेंट थोड़ा बहुत हुआ था, इसीलिए उसकी वजह से टाइम हो गया 5:30 बजे। एंड अभी कोर्ट के पास टाइम नहीं था तो पास ऑर्डर, इट्स अ बिग मैटर, इतना आर्ग्यूमेंट। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज होगी, व्हाट्सएप चैट को लेकर काफी जिक्र हुआ, जहाँ पर एक तरफ मिस्टर देसाई ने क्लियरली किया कि व्हाट्सएप चैट कोई भी रिलायबल प्रूफ एविडेंसेस नहीं हो सकते हैं, और सीधे सीधे एएसजी का भी यही क्लेम था कि इसमें बल्क क्वांटिटी की बात की है, इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से कॉन्वर्सेशन। वही है, मिस्टर देसाई ने तो कहा है, वही सही है। यू कैन नॉट प्रूव द व्हाट्सएप चैट नाउ। पहली बात तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने फोन लिया है? आपने कहीं पर भी पंचनामा में ये नहीं लिखा कि हमने वॉलंटरी लिया है, के हिसाब से आपने सीज किया है। अगर आपने सीज किया है तो आपके पास डॉक्यूमेंट कहाँ है ये बताने के लिए कि वो फोन हमारा या आपने लिया है? So it is a suspicion that the WhatsApp chat that they are relying on is ours. तो वो है, तो हम नहीं अप्रूव करते। तो अगली बार ग्राउंड क्या होंगे आप लोगों के? अभी तो कोई ग्राउंड ही नहीं तारीख तक, क्योंकि 5 दिन और उन्हें जेल में काटनी होगी। एग्जैक्टली, बट अभी 20 तारीख को वापस आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, आर्ग्यूमेंट सारे कंक्लूड हो चुके हैं ना, अभी ऑर्डर के लिए रखा है तारीख को, कोर्ट के पास जो टाइम होगा वो ऑर्डर पास करेंगे। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर एक तो समझ में आती है कि जो 20 तारीख
तो आप सुन रहे थे, वकील अपनी बातें रख रहे हैं। अनुज लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अनुज, पहले तो ये बताइए कि ये जो दशहरे की छुट्टी, फिर सैटरडे संडे, उसके बाद कौन सी छुट्टी है जो अब सुनवाई 20 को होगी? रमाकांत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। माफी के साथ आपको रोक रहा था मैं उस वक्त, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, एक प्रश्न ये उठा कि ऐसा फाकन शिवानी जी ने भी बताया कि अमित देसाई का आर्गुमेंट ये था कि पंचनामा व्हाट्सएप चैट है वो एडमिसिबल नहीं। ऐसा है नहीं, कानून बहुत क्लियर है इस विषय में कि अगर पंचनामा जो होता है, पंचनामा इज अ स्टेटमेंट ऑफ पंच विटनेसेस। तो पंचों के सामने अगर कोई चीज सीज की गई है अंडर सेक्शन 100 ऑफ द कोड ऑफ प्रोसीजर, वो पंचनामा मान्य है। अब उसकी रेलेवेंस क्या है, क्या उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, वो प्राइमा फेसाई इस समय नहीं देखते। इस समय आप ये कहें कि हम उस पंचनामे को पूरा डाइसेक्शन करके उसकी एविडेंशियरी वैल्यू निकाल के और सारा फैसला अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस हर व्हाट्सएप चैट क्या कॉर्पोरेट करते हुए एविडेंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो चार्जशीट में आएगा। तो इस प्राथमिक स्टेज पर, जो प्राइमा फेसाई स्टेज है, उस पर अगर हम ये कहें कि एक एविडेंस है जिसमें स्टेटमेंट है आर्यन खान का, जो कि वो स्टेटमेंट एडमिसिबल स्टेटमेंट है। दूसरी बात पंचनामा है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि वहां कुछ चैट्स हैं। बट इन सब बातों के कहने के बावजूद कि जब हम पूरे मसले को देखते हैं, तो क्या पूरा मसला ऐसा है कि बेल नहीं दी जा सकती या बेल नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो टोटल क्वांटिटी का सीजर इस सारे केस में अभी क्या है, 46 ग्राम, जो कि कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं। एट द मोस्ट प्राइमा फेसाई जो दिखता है आर्यन खान पर एलिगेशन आता है कि वो कंज्यूमर थे, आर्यन खान कॉमर्शियल सप्लाईज में इन्वॉल्व थे, ऐसा प्राइमा फेसाई एविडेंस से नहीं आता है। संजय हेगड़े साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इतना वक्त अमूमन कई बार लग जाता है बेल देनी है नहीं देनी है इसको डिसाइड करने में, और जो दूसरी बातें रमाकांत जी कह रहे हैं? देखिए, वक्त तो लगता है, पर जब वक्त नहीं लगना होता है तब नहीं लगता है। आपको याद होगा कि जब आपके ही बिरादरी के जब अर्णब गोस्वामी को उठाए गए थे, तो सीधी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला था कि एक दिन भी रखना इज अ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स करके। तो गौर साहब हंस रहे हैं, उनको तो पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों को भी तो समझाइए आप क्या कह रहे हैं। आप दोनों वकील आपस में बोल कर समझ लेंगे, दर्शकों को भी तो समझ में आए। आप जो कह रहे हैं कि मिलना होता है तो मिल जाता है, नहीं मिलना होता है तो नहीं मिलता है, ये फिर अटकता का है मामला? देखिए, ऐसा है, गौर साहब ने अपने प्रोसिक्यूशन के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है समझाकर फिर भी कहते हैं इसमें एक बेल मिलना चाहिए था। हाँ, अगर कोई आम आदमी होता, कोई कॉलेज स्टूडेंट, और ऐसे मामले में अगर कुछ कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ सस्पिशन होता तो नॉर्मली अरेस्ट भी नहीं हुआ होता। पर एक बार जब अरेस्ट हो जाता है, जब यह मामला पब्लिक में आ जाता है, फिर जो कानून के हर प्रणाली, हर प्रतिक्रिया, हर पद्धति जो है, सब के सब पूरी तौर से चलाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि कभी कभार लोग डर भी जाते हैं कि लोग न समझे कि क्योंकि ये बड़ा आदमी है उसलिए हम सतर्क नहीं थे। ये भी एक प्रॉब्लम है जब इन एनी सेलिब्रिटी केस। तो ये आपको लगता है जजेस पे भी प्रेशर रहता है जब वो बड़े सेलिब्रिटी या उनसे जुड़े लोगों के फैसले लेते हैं? तो जो भी सिस्टम पर प्रेशर रहता है कि यहां कोई कुछ भी आउट ऑफ लाइन ना दिखे, तो इस मामले में अभी कितने 6 या 8 आरोपी है, सबके आर्गुमेंट सुनने हैं। वो केस एक है पर
6 या 8 आर्गुमेंट सुनने हैं तो एक आर्गुमेंट को आउट ऑफ टर्न लेके फिर बाद में ऑर्डर पास करना शायद जज को उचित नहीं दिखा। और संजय जी, मेरी याददाश्त में इसी केस में जो 100 किलोग्राम का भी सीजर का केस रहा होगा, उसमें भी एएसजी लेवल का कोई लॉ ऑफिसर नहीं अपीयर हुआ। तो ये एक पता नहीं बड़ी अजीब सी बात है कि जहां 46 ग्राम के सीजर में एएसजी अपीयर हो रहे हैं, बाकी सारे मैटर्स को महाराष्ट्र में कोई और सरकारी मैटर ही नहीं रह गया कि एएसजी को आर्यन खान की बेल के लिए उतरना पड़ा। देखिए, जब सोली सोराब जी पहले बार अटॉर्नी जनरल बने थे तो नानी पालकीवाला साहब ने एक खत लिखा था, और उस खत में उन्होंने अमेरिका के एक मैक्सिम को दिखाया गया, कोट किया था, दैट द प्रोसिक्यूशन डज नॉट हैव एनी विक्ट्री टू विन। In the United States benefits when justice is done according to the law. यहां अभी ऐसा है कि फुल जस्टिस, फुल प्रोसेस, फुल सब कुछ चल रहा है। ठीक है, मैं इस बात से और कोई ये नहीं चाहता है, ना इन्वेस्टिगेटर, ना जज, ना जो प्रोसिक्यूटर या एडिशनल सोलिसिटर जनरल, कि हम में से कुछ कमी रह गई। ठीक है, दो बातें आप दोनों वकील कह रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं, अनुभवी हैं। आप ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बेल मिलने में समय लग जाता है, लेकिन साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि कई बार मिल भी जाती है, और इस तरीके का मामला हो तो कुछ दबाव तो रहता ही, और कोई चीज छूट ना जाए इसका ध्यान पूरा सिस्टम रखने की कोशिश भी करता है। लेकिन इसके आगे के प्रश्न पूछूं, हमारे साथ शहजाद पूनावाला, मानवी तनेजा अभिनेत्री, और श्वेता शालिनी प्रवक्ता बीजेपी की, वो सब जुड़ गए हैं। लेकिन उसके पहले एक बार अपने सहयोगी अनुज के पास चलते हैं। अनुज, दशहरे की छुट्टी, फिर सैटरडे संडे, ये 20 तारीख तक सुनवाई कैसे टली है? एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सवाल मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये भी आज जी देखिए, साफ तौर पे चूंकि छुट्टी थी और 2 दिन की छुट्टी जो है कोर्ट ने लिया हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और इस 2 दिन के बाबत वो नवंबर में 2 दिन काम करेगी कोर्ट, और इसी वजह से ये 5 दिन की छुट्टी जो है वो इस पूरे मैटर में हुई। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से उम्मीद थी, खास तौर पर अगर बात की जाए तो आर्यन खान के जो वकील थे वो, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि आज जमानत जो है वो मिल जाएगी, और इसी को लेकर तमाम तरीके की दलील जो है पेश की गई। लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ इस समय सुशांत अलीशा हैं, जो कि अरबाज की वकील है, इनसे ही बात करते हैं। मैडम, आज जिस तरीके से आप लोगों को उम्मीदें थी, तमाम तरीके के तर्क रखे गए, लेकिन एएसजी की तरफ से भी इस बाबत तमाम तरीके से दलील दी गई। अब 20 तारीख को कितनी उम्मीद है आप? सर, 20 तारीख को हमारी पूरी उम्मीद है कि हमें बेल मिलेगी, क्योंकि हमारा केस वैसा है ही नहीं कि हम कॉन्स्पिरेसी में है फॉर कमर्शियल क्वांटिटी, या हम पेडलर्स है, या हम ड्रग ट्रैफिकर्स है। सिंपल है सर, हमारे ऊपर कंजम्पशन का चार्ज है जिसका पनिशमेंट इज ओनली अप टू 6 मंथ्स। तो हमने सारा आर्ग्यूमेंट कर लिया है, अब हम फॉर द बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें बेल मिले। नहीं मैडम, लेकिन आज जिस तरीके से एएसजी अपनी बातें रख रहे थे, वो लगातार लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कई ऐसे उदाहरण उनकी तरफ से दिए गए जिसमें आरोपी के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, बावजूद उसको 3 साल तक उसे कस्टडी में रहना पड़ा। सर, हर केस अलग होता है सर, हमारा केस अलग है। हमारे पास से अगेन मैं बोल रही हूँ, दे आर सेइंग दैट जो इंडिविजुअल रिकवरी है वो कंजम्पशन की है, जिसका और हमारे ऊपर चार्ज भी कंजम्पशन का है, तो पनिशमेंट इज ओनली अप टू 6 मंथ्स सर। तो हमारा कोई कॉन्स्पिरेसी से या ड्रग ट्रैफिकर्स से या इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर्स से कोई लेना देना नहीं है सर। उन्होंने जो फ़ोन, वो लोग बोल रहे हैं कि जिस फ़ोन को उन्होंने सीज किया है और उससे जिससे व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं सर, वो फ़ोन का सीजर पंचनामा तक नहीं है उनके पास। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हमने वॉलंटरीली उनको फ़ोन दिया है या उन्होंने फ़ोन हमसे सीज किया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो हम कैसे बिलीव करें वो चैट्स? जिस व्हाट्सएप चैट्स का हवाला लगातार दिया जा रहा है, साथ ही साथ आज एएसजी की तरफ से ये भी कहा गया कि जहां तक युवा की बात की जाए, युवा इस मैटर को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, युवा चूंकि देश का भविष्य होते हैं, ऐसे में बेल देना कहीं ना कहीं जायज नहीं है। सर, ऐसी बात नहीं है, हर केस अलग है। और जब हमारा एक लॉ है, एक एक्ट है जो कहता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए लॉ थोड़ा अलग है कंपेयर टू जो पेडलर्स है या जो ट्रैफिकर्स है सर। So we all should get a chance, sir. And again, consumption का punishment is only up to 6 months or fine or both.
ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिर्फ फाइन पर छोड़े, अगर आप सिर्फ कंजम्पशन का एक्ट का सेक्शन ठीक है। और punishment- अनुज, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। सवाल- जो वकील हैं उनका यह कहना कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो आर्यन के खिलाफ जाता हो, और जो बातें हैं उस हिसाब से बेल मिल जानी चाहिए थी, और उन्हें उम्मीद भी है कि 20 तारीख को बेल मिल जाएगी। शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ गए। मानवी तनेजा अभिनेत्री हैं, श्वेता शालिनी प्रवक्ता है बीजेपी की। श्वेता जी, आपके हिसाब से यह सामान्य आपको लग रहा है कि इतना वक्त लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि इस मामले में जो आरोप लग रहे हैं, कुछ साजिश की बात, प्रेशर बनाने की बात, ऐसी कुछ चीजें हैं? देखिए, ऐसा है, आपके पैनल पे 2 लॉयर्स हैं। आप उनसे पूछिए कि आम आदमी के केस में अगर बेल लेने कोई जाता है तो कितना समय लगता है? आमतौर पर लगभग 20 से 25 दिन लगते ही लगते हैं। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम इसके बारे में खुद बहुत सालों से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जुडिशियल रिफॉर्म्स आने चाहिए, जल्दी बेल मिलना चाहिए। यदि लॉ आपको एप्लीकेबल है कि आपको बेल मिल सकता है तो आपको जल्दी बेल मिलना चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए हम आम केस और खास केस, अब मेरा प्रश्न आपसे है, क्या ये खास केस है? क्या वो कोई खास व्यक्ति है? क्या सिर्फ उनके सरनेम या उनके पिताजी के नाम के ऊपर क्या उनको खास दर्जा दिया जाएगा क्या? हाँ, कुछ आधा ऐसे केस हुए हैं जिसमें बहुत जल्दबाजी में सुनाई की गई है, बट वो केसेस याकूब मेमन जैसे केसेस हुए हैं। तो क्या ऐसा ये केस है क्या, जब एक आम युवा कंजम्पशन 8C के साथ पकड़ा गया? अभी आपने लॉयर को सुना, उन्होंने कहा कि भाई हम तैयार हैं फाइन के लिए, या फिर 6 महीने हमें जेल हो सकती है क्योंकि हमें कंजम्पशन के जब मैं चार्जेस आपकी ये बात कहूं कि क्या ये आम केस है या नहीं है, तो इसमें अगर आप कानून की दृष्टि से देखिए तो सब सामान्य है, सब आम है। आप भी, मैं भी, अनुज जी, संजय हेगड़े जी हो, रमाकांत जी हो, शहजाद पूनावाला हो, मानवी हो, सब एक कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप इस केस का इंपैक्ट अगर आप समाज पर देखें, लोगों की नजर से देखें, तो वो अलग हो जाता है। इतना इंटरेस्ट लेके लोग इसलिए देख रहे हैं ना कि शाहरुख खान का बेटा है, किसी और का होता तो नहीं उनको फर्क पड़ता। तो जब वो ये देखते हैं तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब ये आरोप लगता है कि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए ये इतने दिन फंस गया कहीं, ये जो आरोप लगता है, या उसको किसी तरीके से इतना डिले किया जा रहा है, तो इस आरोप का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उस लिहाज से है, उनको लगता है सब सामान्य चल रहा है, इस देश में नहीं चल रहा। देखिए, ऐसा है, मैं तो उस पार्टी से आती हूं जहां पर प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रधान सेवक कहता है और कहता है कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम हूं, आप आम हैं, इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं सब आम हैं। लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर देती हूं और समझ लेते हैं कि वो खास है। तो आप ये समझिए कि इस खासा व्यक्ति जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन इनके पिताजी ने बड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया है, उनको किसने नाम दिया है? इस देश के युवा ने उनको नाम, उनको पैसा, उनको शोहरत, सब कुछ दिया है। उसी युवा को जो वो रोज इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं, और उनके बेटे जब कूल होकर ड्रग्स लेते हैं और कंजम्पशन में पकड़े जाते हैं, तो आप ये बताइए कि क्या कोर्ट को, लीगल सिस्टम को, 2 एडवोकेट्स बैठे हैं यहाँ पे, पूछिए आप उनसे, क्या उनको करेक्ट मैसेज देना चाहिए? उन्हीं में से एक एडवोकेट आपको सुन के मुस्कुरा रहे हैं, शहजाद और मानवी। मैं माफी के साथ थोड़ा सा आपको और रोक रहा हूं। एक बार संजय हेगड़े जी आपकी बात सुन के बहुत मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी, ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बहुत मुस्कुराना चीजों पे मुस्कुरा रहा हूँ। नहीं, लेकिन उनको बाद में क्या ऐसा लगा ये मैं जानना चाह रहा हूँ। इन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे प्रधानमंत्री ही प्रधान सेवक है वगैरह वगैरह। तो ये प्रोसिक्यूशन और प्रधानमंत्री को एक साथ जोड़ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग की बात की थी संजय जी। मैंने प्रश्न सोच के ऊपर था कि आम जनता सोचती है कि ये मैंने खास नहीं व्यक्ति बोला है। हूं, आपके बीच मैं नहीं बोला हूं, अब मुझे बोलने दीजिएगा, ठीक है? तो यहां अभी बीजेपी वाले ही खुद प्रधानमंत्री को इस मामले में घसीट लाए हैं। अब मैं तो ये जो चार्ज है पब्लिक के दिमाग में, क्या ये कुछ है? शाहरुख खान क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ उठने, प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं करके पूछते नहीं हैं, वैसे अगर कुछ है तो बीजेपी प्रवक्ता है तो ने कुछ कह दिया है, तो मुझे भी हंसी आ रही है। अब आते हैं कानून पर। कानून के लिहाज में नहीं, लेकिन संजय हेगड़े जी, अभी जो दर्शक आपको सुनेंगे, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, क्या इस देश में बेल का फैसला
देखिए, यहाँ दिल्ली में बैठकर तय हो सकता है क्या? या आप खुद वकील होकर अगर ऐसा कहेंगे तो लोग फिर क्या कहें? आप ही के बिरादरी के अर्नब गोस्वामी के बेल का फैसला हुआ था कहां? दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था ना सर। मैं तो कह रहा हूं क्या नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बैठ के हो सकता है क्या? सुप्रीम और कहां होता है सर? और कहां होता है? आप तो बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। आप लोगों से कह रहे हैं कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से जजेस को फोन जाता है कि बेल देनी है, नहीं, मैंने आप बात मरोड़ रहे हैं। आपने पूछा कि बेल का फैसला दिल्ली में होता है क्या? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है बेल नॉट जेल ठीक है। मैं आ रहा हूं दूसरे मेहमानों के पास। एक रिएक्शन माननीय और शहजाद का। आप मेरी बात जी संजय जी प्लीज, आप मरोड़िए मत मेरे बाल नहीं। मैंने कैटेगोरिकली नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बोला और आपने कहा तो और कहां से होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सुप्रीम कोर्ट नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में नहीं है सर। अर्नब गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। अर्नब गोस्वामी बेल, अर्नब गोस्वामी कौन है मैं नहीं जानता और मुझे उनके केस से मतलब नहीं। मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। आपने कुछ कहा, आप वरिष्ठ और गंभीर वकील हैं सर। आप क्यों आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और आप नहीं जानते हैं अर्नब गोस्वामी क्या है और अर्नब गोस्वामी जजमेंट क्या है? नहीं, अर्नब गोस्वामी जजमेंट कहां से हुआ? सुप्रीम कोर्ट से हुआ, वो मैं मानता हूं। लेकिन आप कहेंगे कि सारे फैसले दिल्ली से होते तो मुझे प्रश्न पूछना पड़ेगा। शहजाद पूनावाला, पहले तो मुझे लगता है कि जो लोग इस संस्था का हिस्सा है, जजेस और लॉयर्स दोनों, क्योंकि मैंने भी कानून की पढ़ाई की है, जब वही लोग इस संस्था पर ऐसे आक्षेप लगाते हैं तो मुझे लगता है कि ये उस संस्था के पीठ में छुरी घोंपने का काम है। ये वही संस्था है जिसने रात को 2-2:30 बजे तक एक आतंकवादी के लिए अपने दरवाजे खुले रखे, तब उनको ये संस्था पसंद आ रही थी। ये वही संस्था है जो इनके जो माननीय नेता है जो भ्रष्टाचार में बाहर है, उनको बेल मिली थी राहुल और सोनिया को, तो तब तो ये संस्था ठीक है। जब एक पत्रकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट होकर फिर सुप्रीम कोर्ट में मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से हो रहा है। मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई ये शो देख रहा है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस तरीके से हो सकता है नहीं हो सकता, वो इस पर फैसला करे, निर्णय भी करे। परंतु इनको 1 रुपया देकर छोड़ देंगे तब ये बोलेंगे कि तब भी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे। बहरहाल इनकी बिरादरी ही ऐसी है, कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी है इनका। जब मैं जीतूं तो सही, जब मैं हारूं तो ये सारा कुछ जो है वो मोदी फिक्स कर रहा है, अमित शाह फिक्स कर रहा है। बहरहाल मैं अब आना चाहता हूं कानून के विषय पर, क्योंकि कानून के विषय को लेकर बात होनी चाहिए। पहले आपको मैं बता दूं, कोई आर्यन खान कोई आर्यन दूसरे ग्रह से नहीं आया है, वो भारतीय है और उसको वही कानून अप्लाई हुआ है जो दूसरों को हुआ है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ बड़े त्वरित। अरमान कोहली जिसके केस में 1.5 ग्राम रिकवरी है, वो भी जेल में है। तो आर्यन खान में कौन से पंख पर लगे हैं कि उसको फिर अलग रखा जाए? उनके वकीलों का कहना है कि व्हाट्सएप जो है रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि फोन के सीडर का पंचनामा नहीं है। अरे भाई, फोन वॉलंटरी दिया है, अब वो कहते हैं रिट्रैक्ट कर दिया हमने वॉलंटरी, तो वो ट्रायल में कंसिडर होगा। अब तो जो दिया है वो तो अभी बेल हियरिंग में कंसिडर होगा ना। अगर आपने रिट्रैक्ट किया है। नहीं शहजाद, इसमें एक चीज बताइए, चूंकि आपने भी वकालत की है, मुझे एक चीज बताइए, अगर व्हाट्सएप चैट है जिसको सबूत के तौर पर कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लिंक है, तो भी क्या आर्यन को बेल नहीं मिल सकती? बेल क्या ऐसा क्या है कि उनको जेल में रखा जाना जरूरी है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें शौविक चक्रवर्ती के भी केस पे आ जाते हैं, क्योंकि शौविक के भी केस में उसके ऊपर से कोई रिकवरी नहीं हुई थी। मान लीजिए आर्यन के तरफ से कोई रिकवरी नहीं हुई या बहुत कम ग्राम है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्सएप चैट जो ये अग्री कर रहे, बाय द वे आप हियरिंग देखिए, हियरिंग में ये अग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्वींस इंग्लिश में बात नहीं करते, ये अलग भाषा में, मतलब वो अग्री कर रहे, चैट तो हुई है। तो उस चैट में अगर ये प्रतीत होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड कार्टेल के साथ, ड्रग कार्टेल के साथ कोई लिंक है, तो सेक्शन 37 और जो एनडीपीएस के कानून और एक्ट है उसमें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं होता, उसमें आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ता है। तो प्लीज ये सारी चीजें हैं, ये 37 बहुत लोगों को। मैं रमाकांत जी और श्वेता जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक रिएक्शन मानवी तनेजा, आपके हिसाब से, आप फिल्म इंडस्ट्री से भी हैं, आप अंदर क्या होता है नहीं होता है सब जानती हैं, और बाहर बैठकर एक नागरिक के तौर पर जब इस पूरे केस को देख रही हैं, आपका अपना रिएक्शन और एनालिसिस क्या है? ये क्या हो रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ड्रग्स पाए गए हैं क्रूज से, पर मेरा ये क्वेश्चन है कि सिर्फ आर्यन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहां बहुत सारे लोग थे, उन लोगों को तो इतना टारगेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ आर्यन को किया जा रहा है। जब उसको एडवांटेज नहीं मिल रहा
कि वो शाहरुख खान का बेटा है, तो उसको डिसएडवांटेज भी नहीं मिला है जो मीडिया ट्रायल हो रहा है इस वक्त। उसके पास से कोई ड्रग्स भी बरामद नहीं हुए और उसने कंज्यूम किया है ड्रग्स, ये भी साबित नहीं हुआ। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बुनियाद पे अभी तक उसको बेल नहीं मिला, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं एनसीबी की क्रेडिबिलिटी इस पे कोई शक नहीं करती। एनसीबी जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? मीडिया पहले ही वर्डिक्ट सुना के बैठ गई है। मीडिया के पास मतलब जो इंफॉर्मेशन है बताने के लिए वो ये है कि आर्यन ने ये खाया, ये पिया, ये बैरक नंबर में है, फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मतलब आप एनसीबी पे कुछ छोड़ दीजिए, जो एनसीबी स्टेटमेंट देगी फाइनल ऑफिशियल, हम उसको मान लेंगे, लेकिन मीडिया पहले परसेप्शन बना लेती है। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जब सुशांत सिंह का केस हुआ था और 16 ए लिस्ट एक्टर्स को एनसीबी ने समन किया था, उसमें से दीपिका है वन ऑफ देम, जिनका मैं नाम ले रही हूँ। तो उनको भी जब एनसीबी ने समन किया था, काफी क्वेश्चन हुआ था, तो पहले ही परसेप्शन बना दिया और मीडिया ट्रायल की वजह से एक वर्डिक्ट मीडिया ने सुना दिया कि हाँ, दीपिका वन ऑफ द ए लिस्ट एक्टर्स हैं जो ड्रग्स का कंजम्पशन करती हैं। तो क्या वो डिफेम हो गई? बहुत सारे इंडोर्समेंट चले गए। मानवी जी, अभी तो आप मेरे शो में हैं, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि आर्यन खान ने ली ड्रग्स या नहीं ली। मैं तो पूरी ओपन डिबेट कर रहा हूँ। मीडिया में वो यही चल रहा है कि आर्यन ने ड्रग्स कंज्यूम किया है। ये तो सब देखिए, अगर वो मीडिया में नहीं चलेगा तो सोशल मीडिया पे चलेगा। मानवी जी, हम नहीं दिखाएंगे तो कोई और दिखाएगा, सोशल मीडिया को रोक लेंगे आप। एनसीबी ने तो आप फिर दिखाइए, तो ढंग से दिखाइए ना। एक तरफ कह रहे हैं सैनिटरी पैड्स में है ड्रग्स, तो सैनिटरी पैड्स आर्यन के तो हो नहीं सकते ना। और एनसीबी ने खुद कहा कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, ना कि उसके ब्लड में कोई ड्रग्स है। तो अगर वो उसका जो व्हाट्सएप चैट है उसकी जानकारी, उसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो करती रहे। तो आप एनसीबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट को भी तो देखिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सैनिटरी पैड में ड्रग्स मिला है, तो सैनिटरी आर्यन के नहीं है, तो आप मुनमुन को नहीं फोकस कर रहे, आप सिर्फ आर्यन को। पूरा का केस कुछ भी हो रहा सीधा बोल रहे आर्यन का है, जबकि एनसीबी ने कह दिया कि वो इन सब चीजों में था ही नहीं। तो ठीक है, रमाकांत गौर साहब, आ रहा हूं शहजाद आपके पास भी। रमाकांत गौर, मानवी जी ने बहुत सुंदर तरीके से आर्यन खान की इनोसेंस पर प्रकाश डाला। तो आप किसी की इनोसेंस पर मीडिया में कह सकती हैं, तो मीडिया ट्रायल आर्यन खान का हो रहा है या एनसीबी का हो रहा है, ये देख लें। दूसरी बात, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि प्रधानमंत्री का नाम और अमित शाह जी का नाम किसी भी वजह से इस डिबेट में आए, ये थोड़ा सा बड़ी वियर्ड सी बात होगी। एक केस है जिसके जो एक मटेरियल, जो एक गरिमा है डिबेट की, वो उसके बीच में रहे। मतलब उससे बाहर हम जाते हैं, जब हम ब्रीफ से बाहर जाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को बीच में घसीट लाएं और कहे कि प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। चानी जी ने कहा कि बेल जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट है और सबको मिलना चाहिए। मैम, मेरा यही कहना है कि लॉ कमीशन ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बट इत्तेफाकन 2014 से आपकी भी सरकार है। इस संदर्भ में कोई बहुत ज्यादा किसी भी सरकार ने, ना आपकी ने ना कांग्रेस ने, कभी कोई बहुत प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लिया। कई हजार लोग, आर्यन खान तो छोड़ दीजिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन की बात, कई हजार लोग कई वर्षों से जेल में हैं और उनको प्रॉपर लीगल रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉपर सिस्टम। मतलब बहुत सारा सिस्टम है, उसके बावजूद भी उन हजारों लोगों की बेल एप्लीकेशन बोर्ड पर नहीं आ पाती है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं एज ए वकील कि 8-8 महीने बेल एप्लीकेशन बोर्ड पे नहीं आती है हाई कोर्ट से, और ऐसा हुआ है। पीछे ही देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि जहां 6 महीने लगभग एक व्यक्ति की एंटिसिपेटरी बेल पटना हाई कोर्ट के बोर्ड पर नहीं आई, यहां तो अभी दिन ही कितने थे। बट जहां तक बात ये आती है कि व्हाट्सएप चैट एविडेंस, इस केस में व्हाट्सएप चैट। रमाकांत जी, मुझे एक चीज समझाइए। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो प्रश्न पूछूं जो लोग घर पर अगर इस केस को फॉलो कर रहे हैं तो उनके मन में आ रहा होगा, एक लेमैन के तौर पे, कि अगर किसी के पास, अभी पंचनामे पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपको एक व्हाट्सएप चैट मिला है कि भाई मान लीजिए कोई बातचीत, तो मान लीजिए मैं और शहजादी व्हाट्सएप पे कुछ बात कर रहे हैं, क्या ये इतना बड़ा एविडेंस है कि इसके आधार पर किसी को बेल दी जाए या न दी जाए ये तय हो और इतना वक्त लगे? ये इतना बड़ा एविडेंस है क्योंकि ये व्हाट्सएप चैट सब्सिक्वेंट है स्टेटमेंट के। पहले आर्यन खान का स्टेटमेंट हुआ जो कन्फेशनल स्टेटमेंट, अब उसको रिट्रैक्ट कर दिया गया, उसको कॉर्पोरेट करने के लिए ट्रायल में तमाम सबूत पेश किए जाएंगे। वो एक बहुत बाकी अवस्था है। आज हम ये कहें कि साहब वो बिल्कुल मान्य सबूत नहीं और इस स्टेज पे डिस्कार्ड कर दिए जाए, ऐसा न कोई कानून है
और बहुत ज्यादा कहें तो हम पंचनामा में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकल इशू है। नहीं, लेकिन बट आप कहें कि रमाकांत जी इसमें एक प्रश्न फिर ये भी है, आ रहा हूं संजय जी आपके पास भी आ रहा हूं। रमाकांत जी एक प्रश्न ये भी है ना कि मान लीजिए अगर ये केस में है भी और जो कहा जा रहा है, अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो कहा जा रहा है, एनसीबी कह रही है कि भाई कोई इंटरनेशनल संबंध भी दिख रहा है या एक लिंक हो सकता है। मैं ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आर्यन खान ना हो, कोई और नाम रख लीजिए, ABC, अगर वो लड़का 26 साल का अगर बाहर आ जाए बेल पे, तो क्या वो जांच को प्रभावित कर सकता है? क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है कि उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए? अगर वो शाहरुख खान का लड़का है तो प्रभावित कर सकता है। तो फिर तो शाहरुख खान बाहर से भी कर सकते हैं, लड़का क्या करेगा? कंप्लीट कर, मैं बात को कंप्लीट कर। जब आपने पूछा बेल मिलनी चाहिए क्या इस संदर्भ में, हाँ मिलनी चाहिए क्योंकि कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। क्या वह व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल होते हुए जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है? ऐसी स्थिति में कोई नई बात नहीं है कि गवाहों को कैसे प्रभावित किया जाता है, कैसे अधिकारियों को प्रभावित किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, इस देश में रिकॉर्ड है। पर रमाकांत जी वो 26 साल का लड़का, अगर आप सोचते हैं इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो गवाह प्रभावित कर सकता है, वो इसलिए कर सकता है, आपके दिमाग में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, तो शाहरुख खान तो बाहर ही है, करना होगा तो वो ही कर देंगे। सर आपको याद हो तो BMW ट्रक बन गई थी, वो एक केस बहुत लंबा चला कि BMW ने हिट किया और वो ट्रक बता दिया गया। तो ऐसा इस देश में पहली बार नहीं। संजय हेगड़े जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? आ रहा हूं आपके पास भी, श्वेता जी और शहजाद। दो चीज मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं। नंबर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो तूफान सिंह ये कहता है कि कोई स्टेटमेंट टू एनसीबी ऑफिशियल दैट कैन बी यूज्ड एज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट। नंबर एक। नंबर दो है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के एविडेंशियरी वैल्यू क्या है उस पर बहुत डाउट है, क्योंकि व्हाट्सएप कहां से आता है? आपके फोन से। फोन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जब आप लाते हो, एविडेंस में लाना चाहते हो तो एक 65B का सर्टिफिकेट होता है। पूरे जो NDPS एक्ट है लार्जली प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस है, और जहां ये कंप्लायंसेस नहीं होते हैं तो इमीडिएटली कानून प्रोसिक्यूशन के केस को मानता नहीं है। ये सारे ट्रायल के लिए है, और तब तक के लिए ट्रायल जब तक ना हो जाए इसको बंद रखो और चाबी कहीं और फेंक दो। ऐसा हमारा कानून नहीं है। संजय जी मैं इस पर और लोग भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास आ रहा हूं श्वेता जी और शहजाद, लेकिन मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूं। बिना ब्रेक लिए 30 सेकंड में इस वक्त की हेडलाइंस और फिर ये चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया और अब वो 6 दिन और जेल में रहेंगे, कम से कम 6 दिन और, क्योंकि फैसला अभी आया नहीं है। वो फैसला 20 अक्टूबर को आना है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्वेता शालिनी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मानवी तनेजा अभिनेत्री, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, और 2 वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और रमाकांत गौर हमें इस केस को, इस मामले को जो अब तक हुआ है समझने में मदद कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला आप जोड़ना चाह रहे थे कुछ? नहीं, मैं कह रहा था कि अभी जो बातें बोली गई वो सारी ट्रायल स्टेज की, एविडेंशियरी वैल्यू जो है एडमिसिबल है नहीं है, परंतु जब इन्वेस्टिगेशन होना है, मान लीजिए कि ये सारी चीजें सच है और इसके ऊपर अभी फैसला मेरिट्स पे नहीं होगा। अभी तो ये होगा कि अगर ऐसा कोई कार्टल चल रहा है तो पुलिस को जरूर, एनसीबी को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दिया जाए फ्रीली, कि वो देखे कहां तक इसकी साजिश है, कहां तक कॉन्स्पिरेसी है। पर ऐसे तो नहीं हो सकता आप एक केस में अपने पैमाने लगा दो, दूसरे केस में आप चाहो कि ट्रायल स्टेज की चीजें बेल हियरिंग में हो जाए। तो ये अपने हिसाब से या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, या क्योंकि किसी का बाप कोई बड़ा एक्टर है इसलिए वो कानून आपके लिए इस तरीके से काम करे, ऐसी अपेक्षा रखना मुझे लगता है एक मुगलाई माइंडसेट, जो मुगलों वाली माइंडसेट है उसकी तरफ इशारा करती है कि मेरा केस है तो ऐसा करना चाहिए कोर्ट को, और अगर मेरा केस ना हो तो फिर तो नॉर्मल कोर्ट्स में चलता है। मुझे लगता है कि ये वकालत से कम और ये डेविल्स एडवोकेट ज्यादा मुझे लगता है कुछ लोग पेश आ रहे हैं। ठीक है श्वेता जी। मैं अपनी बात कह चुकी हूं और आई थिंक शहजाद जी ने पूरी बात कह ही दी है। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात में कि
आर्यन खान हमारे आपकी तरह एक आम व्यक्ति है, ही हैज टू फॉलो। आज देसाई जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि बहुत सालों तक आर्यन खान बाहर पढ़े हुए हैं जहां पर बहुत सारी चीजें लेजिटिमेट हैं, इसीलिए शायद उनको ये पता नहीं था कि ये कंजम्पशन कम्स अंडर द एनडीपीएस एक्ट और नो। नाउ फॉर एवरी यूथ he is looking up to Aryan Khan and he's also looking up to the judicial system। जैसा रमाकांत जी ने कहा, क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बट क्या इसका अर्थ ये है कि बेल स्टेज पर ट्रायल स्टेज की चीजें लाकर हम ये चर्चा करना शुरू कर दें कि व्हाट्सएप का एविडेंस जायज है, नाजायज है? अभी बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी हाँ, अगर उसको मिल सकता है, जज डिसाइड करे, लॉ परमिट करता है तो अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन खास तरीके से नहीं मिलना चाहिए। मैंने निकाला है कि आम तौर पर 25 से 30 दिन में किसी भी आम व्यक्ति को बेल मिलता है और उसी तरीके से शायद कोर्ट इसको भी, ठीक है, मानवी तनेजा आपको जोड़ना चाह रही है। जायज है। बोलना चाह रही हूँ कि जैसे अभी इन दोनों ने खुद ही कह दिया है, जो पैनलिस्ट मुझसे पहले बोल रहे थे कि ही इज अ कॉमन मैन, वो इतने आम आदमी है, तो फिर इतना बार बार क्यों बोले जा रहे हैं कि शाहरुख खान का सन? जब आम आदमी है तो आम आदमी की तरह ट्रीट करो। और मुझसे पहले एक लॉयर ने भी बोला था कि हाँ, शाहरुख खान का बेटा है तो इम्पैक्ट कर सकता है, तो शाहरुख खान का अगर बेटा है और शाहरुख खान चाहे तो बाहर भी इम्पैक्ट कर सकता है। और जहां तक मेरे को याद है, 1 साल पहले जब हम सुशांत के केस में डिबेट कर रहे थे और लॉयर्स भी अपने अपने वो कर रहे थे, तो ईडी, एनसीबी जितनी भी जांच एजेंसीज हैं वो व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव कर लेती है। इवन अगर आपके चैट डिलीटेड होते हैं वो भी रिट्रीव कर लेती है। तो आर्यन दूध पीता बच्चा नहीं था जो चैट पे सब कुछ लिख रहा था। जब सबको पता है जुडिशरी को, जब हमारे को पता है कि जुडिशरी इतनी सॉलिड है, वो सब कुछ रिट्रीव कर लेती है, वो व्हाट्सएप चैट क्यों करेगा? और अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ। अगर कुछ भी प्रूफ, पहले आप कहते हैं कि उसने ड्रग्स लिया है, ड्रग्स साबित नहीं होता है, अब आप कह रहे हैं कि उसका व्हाट्सएप चैट जो है वो इंटरनेशनल लिंक। अच्छा मानवी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में किसी को ड्रग्स लेते देखा है कभी, या आप ऐसा होता है जानती हैं या मानती हैं? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा है, किसी को नहीं, मैंने लिटरली किसी को नहीं। ड्रग्स हैं, मैं ये बात से भी नहीं मुकर रही कि ड्रग्स नहीं है, लेकिन मैंने नहीं देखा, क्योंकि अगर ड्रग्स आप लेते हुए भी देख रहे हैं तो इट इज ऑफेंस, आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। तो अगर मैं कभी ऐसा कुछ देखूं, लेकिन आपने सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चलता है? सुना तो मैंने पूरे इंडिया में भी है कि इंडिया में ड्रग्स है। आपको क्या लगता है कि ड्रग्स बॉलीवुड तक सीमित है? नहीं, हम पत्रकारों में नहीं है मैम, हम लोग नहीं लेते। नहीं, पत्रकार में भी है। देखिए, अगर मैं बोलने पे आई, पत्रकार में भी है, लेकिन यही है कि फिल्म इंडस्ट्री में हाईलाइट हो जाता है। अगर कोई भी चीज में गंदगी है तो हर जगह गंदगी है, लेकिन बॉलीवुड का नाम ही क्यों उछलता है? हर वक्त आप कहते हैं कोई भी चीज होती है बॉलीवुड। अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ महीने पहले कहीं से ड्रग्स पकड़ा गया, मैं मानती हूँ एनसीबी ने बहुत अच्छा काम किया और ड्रग्स पकड़ा गया, वहां की जांच हो रही है, उस पर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ हाईलाइट बॉलीवुड क्यों होता है? कॉर्पोरेट भी है, एमएनसी भी है, मेडिकल लाइन भी है, जर्नलिज्म भी है, लेकिन हाईलाइट सिर्फ बॉलीवुड होता है। मतलब संजय हेगड़े आपको जोड़ना चाह रहे हैं? संजय हेगड़े, नहीं करती, क्योंकि मुझे अभी निकलना है। जी जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये आम केस की तरह प्रोसेस नहीं हो रहा है। अगर ये आम केस होता तो यहां तक पहुंचता भी नहीं। ये मैं फुल अथॉरिटी और एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। अब क्योंकि यहां तक पहुंचा है तो ये खींचता जा रहा है, और गेम प्रोसिक्यूशन की सिर्फ यही है कि कितने देर तक खींचे, उतने देर वो अपने आप को सक्सेसफुल मानेगा। और यहां मैं इसके बारे में मैं एक और टिप्पणी जोड़ना चाह रहा हूं कि मैं भी प्रोसिक्यूटर था, मैं एक स्टेट के लिए, पर हमारा उसूल यही था कि प्रोसिक्यूशन शुड नॉट डिजेनरेट इनटू परसिक्यूशन। खास तरीके से किसी को टारगेट करना, वो भी पब्लिक भी देखती है, जज भी देखते हैं, फैसला आ जाएगा, आप देख लीजिए। संजय जी, मैं बस आपको जाते जाते एक लास्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आ रहा हूं शहजाद आपके पास भी एक लास्ट सवाल, क्योंकि देखिए आप इतने सीनियर वकील हैं, जब आप ऐसा बोल के जाएंगे कि ये नॉर्मल ट्रीट नहीं हो रहा है, तो देश की जनता के मन में सवाल आएगा कि क्या हमको जुडिशरी पे विश्वास करना है या नहीं करना है। देखिए एनसीबी क्या कर रही है, मैं उस पर नहीं जा रहा। देखिए अभी बेल तो जुडिशरी को देनी है ना सर। वापस बात मरोड़ रहे हो। जुडिशरी का काम बाद में आता है, पहले अब स्टेज क्या है? स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेटर क्या कह रहा है कि भाई, पर सर बेल अभी किसको देनी है, जुडिशरी को या एनसीबी को? हम अभी तो एनसीबी को दे रहे हैं, एनसीबी और प्रोसिक्यूशन। जुडिशरी
तो बाद में फैसला सुनाता है ना। देखिए आपने हाथ ऐसे कर लिया तो मैं जरा समझाऊं आपको प्रोसीजर क्या है। पहले प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूटर को कह देते हैं कि भाई हमें इस कारण के इन कारणों के लिए ये अक्यूज को अंदर रखना है। अब ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, पुलिस रिमांड है नहीं, ये जो है सब जुडिशियल रिमांड में है। अब क्या चीज है कि प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है कि हमें इनको अंदर क्यों रखना है? कोई है कहते हैं कि भाई हमें और इन्वेस्टिगेट करना है, व्हाट्सएप पे इन्होंने क्या लिखा है। ये आप ही ने तो अभी सवाल पूछा ना भाई व्हाट्सएप के बारे में, अगर इनको जमानत भी मिल जाए तो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। आप इन्वेस्टिगेशन और 60 दिन या 90 दिन या 180 दिन तक चल सकता है। उतने देर तक इनको अंदर रखना इज नॉट नेसेसरी। शहजाद पूनावाला। अच्छा मैं निकल। थैंक यू सर, थैंक यू संजय हेगड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया, मुझे पता है आपको जाना है, बहुत धन्यवाद सर। देखिए आरोप लगाना, कीचड़ फेंक कर भाग जाना, ये पुराने कई लोगों की आदत है। उनको फिर बाद में माफिया भी मांगनी पड़ती है, 1-1 रुपए भी देने पड़ते हैं। सेक्शन 37 के तहत मैं आपको 1000 केस बता सकता हूं जहां पे बिना रिकवरी के लोग 3-3 साल जेल में पड़े रहे। तो क्या जुडिशरी ने उनको प्रोसिक्यूट किया? ये जुडिशरी पे इस तरीके के ओछे आरोप लगाना और कहना प्रोसिक्यूशन के नाम पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है, स्वायत्ता पर सवाल उठाना, कोर्ट की स्वाधीनता पर, मुझे नहीं लगता ये टाइम्स नाउ का एक विषय है। परंतु जिन लोगों ने इसको किया है उनको चिंतन करना चाहिए कि किस स्तर पे वो आ चुके हैं कि क्योंकि उनके मन मुताबिक जुडिशरी काम नहीं कर रही उनके एक खास केस में, तो उन्होंने पूरे जुडिशरी को गाली देकर वो अब भाग गए हैं, बात सुनने के लिए बैठे नहीं है। तो मुझे लगता है ये इस तरीके की हल्की बातें, ओछी बातें और राजनीति से और राजनीतिक पक्षपात से प्रेरित बातें एक वकील नहीं, जैसे मैंने रमाकांत जी, जो अभी एक बात संजय हेगड़े जी कह रहे थे कि इस केस में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा, तो देखिए मैं तो वकील हूं नहीं, आप अगर थोड़ा बेहतर समझाएं। जो वो कह रहे थे कि बेल, मतलब मेरी समझ ये है कि बेल अभी जज साहब को देनी है और वो सबका पक्ष सुन रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि कोई एनसीबी जो है वो अपने मन में तय करे कि इसको बेल नहीं होने देना है और वो बेल टलवाती जाए, या अगर जज साहब को लग रहा है तो वो दे देंगे? देखिए जब प्रश्न ये उठता है क्या ये नॉर्मल केस है, तो एक बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट तक मैं ये कहूंगा कि नॉर्मल केस नहीं, क्योंकि कोई भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लेवल का लॉ ऑफिसर इतनी छोटी रिकवरी के केस में नहीं अपीयर, वो भी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में, तो ये नॉर्मल केस नहीं। बट हो सकता है, देखिए यहां हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जांच या विश्वसनीयता पर इतनी शुरू में कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, ना उठाना भी नहीं चाहिए। हो सकता है कि इसमें कोई इंटरनेशनल एस्पेक्ट हो सकता है वो लाना चाह रहे हो। ये वो स्टेज नहीं होती है जब एनसीबी या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने कार्ड्स खोले, इवन कोर्ट में भी रखे, जज को सील्ड एनवेलॉप्स में, और ऐसा कोई सेशंस कोर्ट या सुप्रीम से लेके सुप्रीम कोर्ट तक होता आया है कि सील्ड एनवेलप में एनसीबी अपने सबूत दिखाती है, कहती है इसमें सबूत है, हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते, हम इसे एक्यूज या उसके लॉयर्स को भी नहीं दिखा सकते, ऐसा भी होता है। तो आज बहुत इनिशियल स्टेज है, ठीक है श्वेता चांदनी जी, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में ये भी है, जैसा अभी मैं मानवी जी से पूछ रहा था कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है नहीं होता है, और उन्होंने माना कि उन्होंने नहीं देखा लेकिन सुना है कि होता है। हम लोग भी सुनते हैं, जानते हैं कि भाई ऐसी बातें आती रहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अनकॉमन नहीं है ड्रग्स लेना। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई शाहरुख खान का बेटा ही पकड़ाया और कोई नहीं पकड़ा है, इतनी अगर पूरी इंडस्ट्री में चल रहा है और कितने लोग पकड़े गए? देखिए आपके प्रश्न के पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो सही आदमी। क्या ऐसा नहीं देने के उत्तर से मैम, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 30 सेकंड और ले लूं, उसके बाद आप कह लीजिए। जी रमाकांत जी रमाकांत। देखिए क्या ऐसा नहीं है कि आप जैसे नोएडा से प्रसारण कर रहे हैं और माननीय अभिनेत्री बॉम्बे में है,
तो क्या ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई या नोएडा के कोने कोने में ड्रग्स माफिया नहीं है? ड्रग हर जगह अवेलेबल है और ड्रग के केसेस हर जगह बन भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस एक जगह बैठी है और ड्रग के केसेस नहीं बन। अगर ऐसा नहीं होता तो 3000 किलो जो ड्रग की रिकवरी है मुंद्रा पोर्ट पर, वो नहीं होती। तो एनसीबी भी अपनी जगह सक्रिय है, पुलिस भी सक्रिय है, केसेस बन रहे हैं क्योंकि ये आर्यन खान है। और आर्यन खान ने, क्योंकि शाहरुख खान के पुत्र हैं और जब मीडिया हाईलाइट उन्हें पॉजिटिव चाहिए होता है तो नेगेटिव कौन लेगा? श्वेता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस एक सवाल रमाकांत जी ने जो कहा उससे मन में आ गया। रमाकांत जी ने कहा कि जो पकड़ा गया वो चोर और जो नहीं पकड़ा गया वो ठीक है, ईमानदार है। लेकिन अगर आप सर ऐसे तालाब में या ऐसे बर्तन में हाथ डाल रहे हैं जिसमें मछलियां ही मछलियां हैं और पकड़कर चुनकर एक ही मछली बाहर आ रही है और कोई बाकी हाथ आपका फिसल जा रहा है, तो थोड़ा सा लोग पूछेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर इसी केस को देखेंगे तो 8 लोग तो इसी केस में हैं और तार दिन ब दिन जुड़ते हैं। हम आज की तारीख में हम एनसीबी के किसी ऑफिसर पर या एनसीबी को एज अ होल सिस्टम पर हम अगर उंगलियां उठाएंगे तो सिस्टम की विश्वसनीयता। नहीं सर, इसमें कोई उंगली नहीं उठा रहा है सर। देखिए, ये कुछ प्रश्न है, पूछेंगे, आप जवाब देंगे तभी क्लैरिटी आती है, नहीं तो सोशल मीडिया पे 10,000 चीजें चलती है, लोग अपने हिसाब से परसेप्शन बनाते हैं। श्वेता जी, जैसे हमारी एक पैनलिस्ट अभिनेत्री ने, रमाकांत जी, आपने 30 सेकंड माना था, आपने 1 मिनट ले लिया। देखिए मैम, ये आपकी दयानंदानी है कि आप मुझे समझ रही है। श्वेता जी के बोलने की, श्वेता जी की सुनवाई भी टल रही है। श्वेता जी, अब आपका ही मौका है, आप बोलिए। 3 चीजें आ रहा हूं मानवी जी, आपके पास भी आ रहा हूं। पहली चीज आपको बोलना चाहूंगी, अभी संजय हेगड़े जी नहीं है, इसीलिए आपको सुनना पड़ेगा। अगली बार जब संजय हेगड़े जी को आप अपने पैनल पे बुलाएं तो कृपया करके पूछ लीजिएगा कि वो शाहरुख खान के प्रवक्ता बनकर आए हैं, ऑपोजिशन के प्रवक्ता बन के आए हैं, कि किस चीज के प्रवक्ता बन के आए। और प्लीज व्यूअर्स को भटकाइए मत केवल मात्र एडवोकेट लिख के। दूसरी चीज, रमाकांत जी ने कहा कि ये कहीं थोड़ा सा उनको लगता है कि ये खास केस है, आम केस नहीं है, तो उनको याद दिलाना चाहूंगी, कुछ ना कुछ मैं उनसे अग्री करती हूं इस बात में, क्योंकि बाकायदा एक मंत्री आके इस केस के बारे में बोलता है, इस व्यक्ति के बारे में बोलता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्य की है वो आकर इस केस के बारे में बोलती है, तो कुछ ना कुछ खास तो होगा ही इस केस में। और अंत में आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं, मानवी जी माने ना माने, ये थाली ऐसी है जिसमें छेद ही छेद है। और अनफॉर्चुनेटली रमाकांत जी ने ये बात सही कही है कि जो पकड़ा गया वो चोर, लेकिन 8 लोग पकड़े गए हैं। ठीक है, मानवी जी रिस्पॉन्ड करें। मानवी जी आके केवल मात्र, ठीक है, मानवी जी आर्यन खान के ऊपर डिबेट करते हैं तो ये हमारी गलती नहीं है। छोटी छोटी मछलियों के पीछे जा रहे हैं, हमें बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए, हमें एक्चुअल में पेडलर को पकड़ना चाहिए। छोटी मछली से ही बड़ी मछली पकड़ते हैं। मेरे को बोलने दीजिए। अगर सप्लायर पकड़ा गया तो डिमांड नहीं होगी। और ये देखिए, फिर से दोबारा मुंबई से पकड़ा गया, तो मुंबई पुलिस क्या कर रही है? हर बार एनसीबी को बीच में क्यों आना पड़ता है? हर बार दूसरी एजेंसीज को बीच में क्यों आना पड़ता है? ये काम मुंबई पुलिस का था। अगर मुंबई पुलिस पकड़ लेती तो एनसीबी बीच में ना आती, तो ये जो पॉलिटिकल डिबेट जो चल रही है ना, ये होती नहीं। मैं उसी चीज का जवाब देना चाहती हूँ कि ये पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ से बच करके सारे के सारे ड्रग सप्लाई हो। ठीक है शहजाद, छोटे में समय नहीं है, आपका लास्ट रिएक्शन। बहुत छोटा कमेंट। देखिए, क्योंकि 10 जगह मर्डर हो रहा है तो जिसने मर्डर किया उसको छोड़ दे, और खासकर इसलिए क्योंकि वो आर्यन खान है। और अगर आर्यन खान नहीं होता, कोई छोटी मोटी मछली होती, तो ना बॉलीवुड के स्टार, ना सुप्रीम कोर्ट के लाखों रुपए लेने वाले वकील यहाँ पर 40 मिनट देते, वो तो आते ही नहीं। अगर कोई छोटी मोटी मछली होती तो फिर ऐसी जो मॉरल साइंस की क्लास है ना, ऐसे क्लास अपने घर में रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इस पूरे मामले में एक प्रश्न बस इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या बेल जो है उसमें इतना लंबा वक्त लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? आर्यन खान को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, तो जजेस को तय करना है। पूरी सुनवाई चलेगी, जेरा होगी और उसके बाद तय होगा। लेकिन बेल को लेकर जो लोगों के मन में सवाल था, हमने कोशिश की कि आप लोगों के जरिए उन सवालों के जवाब मिले। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले